नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रायपुर से प्रस्तुत हैं छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं विपिन शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत देश भर के 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल लोकार्पण करेंगे। इनमें रायपुर रेल मंडल के बालोद और सरोना स्टेशन भी शामिल हैं। राज्य विधानसभा में कल कथित फर्जी ग्राम सभा प्रस्तावों और प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना में अनियमितता के मुद्दे पर विपक्ष ने किया बहिर्गमन। सदन में 3 संशोधन विधेयक हुए पारित। छत्तीसगढ़ सहित देश भर में कल निकाली गई भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा की रथ यात्रा। और दुर्ग जिले के कुम्हारी थाना क्षेत्र में कल हुए एक सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 17 जुलाई को अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत देश भर के 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लोकार्पण करेंगे। इनमें रायपुर रेल मंडल के बालोद और सरोना रेलवे स्टेशन भी शामिल हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि अमृत भारत स्टेशन योजना भारतीय रेलवे को आधुनिक, सुरक्षित, सुगम और यात्री केंद्रित बनाने की दिशा में एक दूरदर्शी पहल है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि सरोना और बालोद रेलवे स्टेशनों के उन्नयन से यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के चौथे दिन कल सदन में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अल्दा और देवरी घुलघुल गांव में उद्योग स्थापना के लिए कथित फर्जी ग्राम सभा प्रस्तावों का मुद्दा उठाया। उन्होंने सरकार से दोषियों पर कार्रवाई और कंपनियों को आवंटित जमीन निरस्त करने की मांग की। श्री बघेल ने जानना चाहा कि क्या सरपंच सचिव पर कार्रवाई होगी और 2 कंपनियों को आवंटित जमीनें निरस्त की जाएंगी। जवाब में पर्यावरण मंत्री ओपी चौधरी ने बताया कि दोनों कंपनियों ने छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से जल और वायु अधिनियम के तहत सहमति के लिए आवेदन नहीं किया, इसलिए मंडल को ग्राम सभा प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए। उन्होंने स्वीकार किया कि ग्राम अल्दा के प्रस्ताव में जालसाजी की शिकायत की जांच त्रिसदस्यीय समिति ने की थी। जांच में पाया गया कि ग्राम सभा ने सर्वसम्मति से अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं देने का प्रस्ताव पारित किया था। श्री चौधरी ने कहा कि पुलिस विवेचना कर रही है, जांच के बाद दोषियों और कंपनियों पर कार्रवाई की जाएगी। मंत्री के जवाब से विपक्षी सदस्य संतुष्ट नहीं हुए और उन्होंने सदन से बहिर्गमन कर दिया। सदन में कल कांग्रेस विधायक विक्रम मंडावी ने प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना में अनियमितता का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि बस्तर संभाग की महिलाओं को इस योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। उन्होंने गड़बड़ी करने वाले विभागीय अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की। इस पर महिला और बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा कि योजना के तहत सभी हितग्राहियों को लाभ मिल रहा है, कहीं भी गड़बड़ी होगी तो जांच कराई जाएगी। इसके बाद विपक्षी सदस्यों ने नारेबाजी करते हुए सदन से बहिर्गमन कर दिया। विधानसभा में कल कांग्रेस विधायक दलेश्वर साहू ने उर्वरक वितरण का मुद्दा उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि कई जिलों में लक्ष्य से अधिक उर्वरकों की आपूर्ति की गई है, जिसकी जांच कराई जानी चाहिए। जवाब में कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने बताया कि केंद्र सरकार के आवंटन के अनुसार उर्वरक कंपनियां सहकारी संग्रहण केंद्रों और निजी थोक विक्रेताओं को आपूर्ति करती हैं, जहां से किसानों तक उर्वरक पहुंचाया जाता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि कृषि विभाग वितरण के बाद केवल उपलब्ध शेष उर्वरकों का रिकॉर्ड रखता है। सदन में कल कांग्रेस विधायक कुंवर सिंह निषाद ने मछली पालन पट्टा आवंटन का मुद्दा उठाया। इस पर मंत्री रामविचार नेताम ने बताया कि प्रदेश में नवीन मछली पालन नीति 2022 के तहत पात्र समितियों और समूहों को पट्टा आवंटित किया जाता है। उन्होंने स्वीकार किया कि जांजगीर चांपा जिले के बम्हनीडीह के ग्राम सरहर और नगर पंचायत बलौदा में पट्टा आवंटन में अनियमितता की शिकायत मिली थी। हालांकि कलेक्टर द्वारा गठित जांच समिति ने शिकायतों को निराधार पाया। राज्य विधानसभा में कल छत्तीसगढ़ अग्निशमन और आपातकालीन सेवा संशोधन विधेयक पेश किया गया। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन संशोधन विधेयक और छत्तीसगढ़ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विधेयक भी पेश किए गए। इन तीनों विधेयकों को ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। विधानसभा में आज 17 जुलाई को विपक्ष द्वारा प्रस्तुत अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की जाएगी। राज्यपाल रमेन डेका ने कल छत्तीसगढ़ विधानसभा परिसर में नवनिर्मित प्रेक्षागृह का लोकार्पण किया। इस अवसर पर आयोजित उत्कृष्टता अलंकरण समारोह में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी उपस्थित थे।
कार्यक्रम के दौरान उत्कृष्ट संसदीय कार्य के लिए बिल्हा विधायक धर्मलाल कौशिक तथा अकलतरा विधायक राघवेंद्र कुमार सिंह को उत्कृष्ट विधायक अलंकरण से सम्मानित किया गया। वहीं पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए संवाददाता संतराम साहू को उत्कृष्ट संसदीय पत्रकार अलंकरण तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में उत्कृष्ट रिपोर्टिंग के लिए सौरभ सिंह परिहार और डॉक्टर राजेश राज को उत्कृष्ट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रिपोर्टर अलंकरण प्रदान किया गया। महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा को और अधिक मजबूत बनाने के उद्देश्य से दुर्ग पुलिस ने पिंक पेट्रोलिंग गश्त अभियान की शुरुआत की है। कल भिलाई स्थित पुलिस कंट्रोल रूम में आयोजित कार्यक्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल ने 14 विशेष पिंक पेट्रोलिंग टीमों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रत्येक टीम में 4 पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे और टीम का नेतृत्व पुलिस उप निरीक्षक करेंगी। पिंक पेट्रोलिंग टीमें स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थानों में प्रवेश और छुट्टी के समय गश्त करेंगी। इसके अलावा पार्क, गार्डन, बाजार, मॉल, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और अन्य सार्वजनिक स्थलों पर भी नियमित निगरानी की जाएगी। कल देश भर में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली गई। छत्तीसगढ़ में भी रथ यात्रा का पर्व श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। कल सुबह से ही मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा और दिन भर पूजा अर्चना का दौर चलता रहा। इस मौके पर विभिन्न स्थानों में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा को रथ पर सवार कर यात्रा निकाली गई। राज्यपाल रमेन डेका और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कल रायपुर के गायत्री नगर स्थित जगन्नाथ मंदिर में आयोजित महाप्रभु जगन्नाथ के रथ यात्रा महोत्सव में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने भगवान जगन्नाथ की पूजा अर्चना कर छेरा पहरा की रस्म निभाई। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को रथ यात्रा की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल, विधायक पुरंदर मिश्रा सहित अन्य जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे। दुर्ग रायपुर राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 53 पर कुम्हारी थाना क्षेत्र में कल सुबह हुए एक सड़क हादसे में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक 8 वर्षीय बालक गंभीर रूप से घायल हो गया। दुर्ग के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल ने बताया कि एक दोपहिया वाहन में सवार होकर 5 लोग भिलाई से रायपुर जा रहे थे। इसी दौरान दशमेश ढाबा के पास उनका तेज रफ्तार वाहन हाईवे किनारे खड़े एक ट्रैक्टर से जा टकराया। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोपहिया सवार 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। घायल बच्चे का इलाज रायपुर के एम्स में चल रहा है। पुलिस ट्रैक्टर को जब्त कर चालक से पूछताछ कर रही है। वहीं बलरामपुर जिले में शंकरगढ़ थाना क्षेत्र के जारगीम गांव के पास महिला मजदूरों से भरी एक पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि करीब 10 लोग घायल हो गए हैं। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ विकासखंड के बोर तालाब के आश्रित ग्राम गांधीनगर में कल शाम पानी से भरे गड्ढे में डूबने से 3 बच्चों की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार ये हादसा उस गहरे गड्ढे में हुआ जहां रेलवे से जुड़े कार्य के लिए ठेकेदार द्वारा खुदाई की गई थी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली जांजगीर चांपा की पर्वतारोही अमिता श्रीवास को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि अमिता ने विश्व की सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा फहराकर छत्तीसगढ़ और देश का गौरव बढ़ाया है। गौरतलब है कि अमिता श्रीवास ने बीते 22 मई को दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराया था। और अब कुछ अन्य समाचार संक्षेप में। रेल मंत्रालय ने भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम IRCTC की वेबसाइट का नया बीटा वर्जन लॉन्च कर दिया है। इस नए संस्करण का मकसद टिकट बुकिंग के अनुभव को पहले से ज्यादा आसान, तेज और सुविधाजनक बनाना है। केंद्रीय वस्तु और सेवा कर GST की ओर से सभी राज्यों को भेजी गई चिट्ठी में मकान, बंगले, फ्लैट खरीदने या किसी कार्यक्रम के लिए बुकिंग कराने के बाद उसे रद्द कराने पर काटी गई GST को वापस करने का निर्देश दिया गया है। कोंडागांव जिले की केसकाल पुलिस ने एक कार से 102 किलो से अधिक का गांजा बरामद किया है। जब्त गांजे की कीमत करीब 51 लाख रुपए आंकी गई है। पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। कृषि विभाग ने किसानों से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ फसलों का बीमा 31 जुलाई तक कराने की अपील की है। मूक बधिर दिव्यांग युवाओं के लिए आज 17 जुलाई को रायपुर के सिविल लाइंस स्थित विशेष रोजगार कार्यालय में रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। जिला रोजगार और स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र जांजगीर चांपा द्वारा आज कुलीपोटा स्थित शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। और रायपुर रेल मंडल के अंतर्गत भाटापारा हथबंद स्टेशनों के बीच संपार डाउन लाइन स्थित ट्रैक में मरम्मत किया जाएगा।
इसके कारण 18 जुलाई को सुबह 8 बजे से 19 जुलाई को दोपहर 12 बजे तक इस मार्ग पर सड़क यातायात बंद रहेगा। इसी के साथ रायपुर से प्रसारित छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।